अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। क्या जी श्री डॉक्टर मुनि जी साहब, आगम ज्ञान पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र भाई साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणव से उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में अनंत आस्था के साथ वंदन नमन एवं सभी गुरु भगवंतों के चरण में वंदन नमन। वासना में उपाध्याय प्रवर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। प्रवर्तन महासती श्री मंगलवती जी महाराज आदि पारायणं पारायणं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चित्रं प्रज्वासामि मध्ये वन्दामि भूतो आयारणं पारायणं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यम श्रेयम प्रज्वासामि मध्ये वन्दामि। सुख साता है गुरुदेव। हाँ जी, साता है सबको। कृपा है गुरुदेव। हाँ जी, मंजुल ज्योति को साता है। हाँ जी गुरुदेव, आपकी कृपा है। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री शरद जी महाराज की सुशिष्या गौर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुबह वेंकी जी महाराज उपवास प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समाजी महाराज उपवास साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की शिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज उपवास राजस्थान के राष्ट्रज्योति प्रवचन भूषण पूज्य गुरुवर्य श्री प्रेमती जी महाराज साहब की सुशिष्या मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्य श्री विजय प्रभा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए सुख साता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर श्री चरणों की करती हूँ कि हे गुरुदेव, आप अपने मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मथेन वंदा में सुख साता। हाँ जी, हाँ जी। नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लये सव साहोण, येसो कंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंद संवेदन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज पुण्य मुनिगण परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्थान पद सुनाना प्रारंभ किया। किन जीवों का कहाँ स्थान है?
तो पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंच इंद्रिय, नारकी और पंच इंद्रिय, त्रंश मनुष्य, इनका तो सुना दिया। अब देवगति का, देवताओं के स्थान। तो पहले भवनपति देव, तो कहिण भन्ते भवनवासीण देवाण प्रजत्ता प्रजत्तान ठाणा पणत्ता। कहिण भन्ते भवनवासी देवा परिवसन्ते। गोयम इमी से रैन पभाय पुडवीय असी उत्तर जोयन सत सहस्र वाहल्लाय उबरिंग एगम जोयन सहस्रम ओगाहिता हेठा वेगम जोयन सहस्रम बज्जेता मध्यम आठ हत्तरे जोयन सत सहस्र एथण भवन वासीन देवान सत भवन कोडियो बावत्रिंच भवन वासत सहसा भवन्ति ते मखातम तेण भवन बाहिन वट्टा अंतो सम चौरंसा आहे पुखर कन्या संठान संठिता उकिन अंतर व्यूल गंभीर खात परिहा पागार अट्टाले कवाड़ तोरण परिद्वार देश भागा जंत सयग्धि मूसल मूसंधि परिहरिया अउज्झा सदा जता सदा गुत्ता अडियाल कोठक रैया अडियाल कय वनमाला खेमा शिवा किंकरामर दंडोब रखिया लाउ लोय महिया गो सी सरस रत चंदन दद्दर दिन पंचंगली तला ओव चिय चंदन कलसा चंदन घड़ सुकत तोरण परिद्वार देश भागा आ सत्तो सत ब्यूल वट बघार्य मल्ल दाम कलावा पंच वन सरस सुरहि मुख पुफ पुंजो विजार कलिया काला गुरु पवर कुंदो रूप तुरुप धूव मग मगेंद्र गंध रामा सुगंध वर गंध गंधिया गंध वट्टी भूता अक्षर गण संग संभि गिन्ना दिव्य तोड़ित शब्द संपन आदिता तव रेणमया अच्छा सनहा लनहा घट्टा मट्ठा निर्या निर्मला नी पंका नी कंकड़ छाया स पहा ससरिया स मरिया स उज्जोया पसादिया दर्शनिजा भिरूबा परिरूबा एतनं भवन वासीन देवान प्रजत्ता प्रजत्तानं ठाणा पणत्ता। कहिण भन्ते भवनवासीन देवान प्रजत्ता प्रजत्तान ठाणा पणत्ता। हे भगवान भवनवासी देव पर्यापत और पर्याप्त, इनके स्थान कहिण पणत्ता कहाँ कहे। कहिण भन्ते भवनवासी देवा परिवसंती। हे भगवान भवनवासी देव कहाँ रहते। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम इमी से रेण पभाय पुडवी। हे गौतम जे जो रतन प्रभा पृथ्वी 80 उत्तर जोन सत सहस बहल्ला बाहल्लाय जो 1,80,000 योजन मोटाई वाली उबरिंग एवं जोन सहस्रम ओगाहिता ऊपर 1,000 योजन अवगाहित करके नीचे जा करके और मतलब 1,000 योजन ऊपर छोड़ा और पेठा बेगम जोन सहस्रम बज्जेता और नीचे के 1,000 योजन वो छोटे मध्यम मध्य में 78 जोन सत सहस्र 1,78,000 योजन। इतना जो ऊपर से नीचे का क्षेत्र है एथन जहां पर भवनवासी देवान भवनवासी देवों के 7 भवन कोड़ियों 52 भवन वासत सहसा भवंती मखातम जहां पर भवनवासी देवों के 7 करोड़ 72 लाख भवन भवंती
और जहाँ होते हैं तिमखातम, ऐसा अरिहंत तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा कहा गया। तेण भवना बाहिं वट्टा अंतो सम चौरंसा, वे भवन बाहर से तो वृत्ताकार है और अंदर से सम चतुरस्र संख्या, सम चतुरस्र आकार है, चौकोण है, चार कोण वाले। आहे पुखर कन्या संतान संथिता, नीचे जो कहा तो नरकों की भूमि आई थी, सूर्य जैसी तीक्ष्ण, और जहां पर भूमि आई है पुखर कन्या संतान संथिता, पुष्कर, पुष्कर कमल को कहते हैं, कन्या कर्णिका उसके सेंटर का भाग, मध्य का भाग, उस संस्थान संस्थिता, उस संस्थान में संस्थित स्थित है। उकिन्न अंतर व्यूल गंभीर खात परिहा, पागार अटालय कवाड़ तोरण परिद्वार देश भागा। उकिन्न खोदे गए हैं, अंतर बीच में, व्यूल विपुल मात्रा में गहरे, गंभीर गहरे, खात खोदे गए हैं, परिहा परिघा मतलब के किला है, किले के चारों ओर खाई, जो जहां पर नगर की रक्षा के लिए जहां चार दीवारी बनाई जाती है, और वहां पर चार दीवारी के बाद खाई जो पानी से भरी होती, तो ऐसा वहां पर भी व्यवस्था है। किले की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची और उसके बाहर ऐसे ही खाइयां, ताकि कोई अंदर आ ना सके शत्रु। अपने लोगों के आने जाने के लिए एक पुल की व्यवस्था होती है, सारी व्यवस्था उनकी अपनी रक्षा के संबंधित। तो खाई है पागार, प्राकार, प्राकार किले की चार दीवारी। इन चार दीवारियों का वर्णन जैसे राज प्रश्न सूत्र में सूर्याभिमान के सारा वर्णन आया था, कितनी ऊंची है। वो तो विमानिक देवों की, बाणव्यंतर देवों की विजय देवता के अधिकार में आया था। तो ऐसा ही चार दीवारी अट्टालय, उसके ऊपर अट्टालिकाएं, भवन, जहां पर रक्षा करने वाले रहते हैं, दूर दूर तक दृष्टि रखते हैं, कोई शत्रु आया तो नहीं, आया है तो एकदम सावधान होकर के अपने बड़े अधिकारी हैं वहां तक सूचना पहुंचाते हैं, और शत्रु का मुकाबला कैसे करना है इसकी सब व्यवस्था उनके पास है। कवाड़ कपाट जो मेन दरवाजे हैं उनके दरवाजे कहते हैं, जैसे विजय द्वार का वर्णन आया था, जैसे सूर्य देवता के विमानों का वर्णन आया था, ऐसे विजय द्वार जो विजय राजधानी के उसके द्वारों का वर्णन आया था। कवाड़ कपाट और तोरण, तोरण जो दरवाजों के सामने एक प्रकार से स्वागत गेट, अभिनंदन द्वार बनाए जाते। पड़ी द्वार देश और प्रति द्वार मतलब एक तो मुख्य दरवाजे होते हैं, दरवाजों के साथ दूसरे दरवाजे, प्रति द्वार। देश भागा, ऐसे वो स्थान है, देश है, शत्रु पर आक्रमण करने के लिए वहां पर शस्त्रों की कैसी व्यवस्था है, जंतर यंत्र, विविध प्रकार के यंत्र, सयग्घी, सयग्घी का मतलब शताग्नि, शताग्नि जो है ये तोप खाना जो वर्तमान की सेनाओं के पास होता है, गोले दूर दूर जगह बरसाने, शत्रुओं के ऊपर कैसे उनका विनाश करना, कैसे उनको भगाना। शताग्नि मूसल
जब प्रत्यक्ष साथ में आमने सामने युद्ध होता है तो एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने के लिए मुसल का वर्णन आता, कैसे एक दूसरे पर मारते हैं। मुसंधि, मुसंधि, मुसंधि बुसुंडी शब्द आता है, जो जैसे आजकल बंदूक राइफल आदि होती है, ऐसे शस्त्र। परी अरिया, इनसे परिकरित, घिरे हुए, चारों ओर ऐसी रक्षा की व्यवस्था है वहां पर। तो अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या का मतलब युद्ध, दूसरे शत्रु जो है उनके साथ युद्ध करने में सक्षम नहीं। अब देखा जाए, इनके लिए जो समान जाति वाले हैं उनके लिए तो अयोध्य होते हैं, मतलब कि युद्ध करना, क्योंकि इंद्रों आदि के स्थान है। जो छोटे छोटे, मतलब के जैसे रियासतों और जुबाड़ों के मालिक होते हैं, वहां पर तो एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ जाते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए उन पर विजय पाना, युद्ध के लिए ललकारना आसान नहीं होता। सदा जता, सदा जयशील वाले, विजय प्राप्त करने वाले। सदा गुप्ता, सदा गुप्त, सुरक्षित रहने वाले। अड़याल कोठग रहिया, 48 कोठ, कोठे, कमरे, उनसे मतलब स्थान स्थान पर ये व्यवस्थाएं बनाई हैं। मेन द्वारों के ऊपर चारों दिशा में दरवाजे हैं, तो वहां पर रहने की व्यवस्था, कोई मीटिंग करनी है उनकी व्यवस्था, ये 48 भवन है। अड़याल कय बनमाला, 48 बनमालाओं से सुसज्जित। बनमालाएं, बनमाला वैसे कहा जाता है जैसे देवी देवताओं के हम देखते हैं, एक वह माला जो गले से लेकर घुटनों तक लटकती है, इतनी लंबी माला फूलों की। जो ये माला है, ये समृद्धि की सूचक है। खेमा, क्षेम, मतलब क्षेममय है, वहां पर कोई उपद्रव नहीं। पूवच स्थिवा, शिव कल्याणकारी। किंकरामर दंडोग रखिया, किंकर जो नौकर स्थानीय अमर देवता है, पहरेदार के रूप में, उनके द्वारा उबर रखिया, ऊपर रक्षित है, उनके द्वारा सुरक्षित है। वहां के जैसे इंद्र है भवनपतियों के, उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है कि नगर में किसी प्रकार का वो असुरक्षा का भाव ना हो। लाउ लोहिया महिया, लाउ लोहिया महिया, ये अपने प्राचीन भारत में घरों को सजाना, लिपा पोती करना, उसका रूप दिया। जैसे जहां पर दीवारों को सजाने के लिए, आंगन को सजाने के लिए आजकल की तरह मार्बल के या हर जगह तो होते नहीं है, तो उनका क्या होता है, जैसे गाय का गोबर है उसको लेकर के दीवारों पर उस पहले मिट्टी का लेप करके समतल बनाते हैं, फिर उसके गोबर में पानी डाल करके उसका लेप लगाते हैं। उसके अंदर दुर्गंध नहीं होती, उसके अंदर लगा हुआ देखने वालों को जब बिल्कुल सूख जाता है, साफ देखने वाले को अच्छा लगता है। तो वहां पर गाय का गोबर होगा ऐसा तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है जैसे आजकल पेंट किए जाते हैं, ऐसे ही सुगंधित पदार्थों के वहां पर वो पेंट आदि, मतलब साफ सफाई और उनको कैसे उनको सजा के रखना है, इस सब से संपन्न थी, सारी चीजें थी, देखने वाले को बड़ी अच्छी लगती थी। गो सी, सरस रत चंदन दद्दर दिन पंचंगुली तला। गो शीर्ष का मतलब गो शीर्ष, गो शीर्ष का 52 गोश में चंदन भी आता है। गो शीर्ष गोरोचन को भी कहते हैं, लेकिन ऐसा पदार्थ जो सुगंधित है। सरस रत चंदन, सरस गीला, रक्त चंदन लाल चंदन, लाल चंदन को घिस करके बनाया है,
और उसका मतलब कि मानो चूरा किया है, उसके ऊपर पानी आदि डाला है, तो ऐसे गीला चंदन शीतलता प्रदान करने वाला दद्दर दिन पंचोंगुली तला। एक तो है पतला है, एक गाढ़ा है। गाढ़ा हाथों के ऊपर छापे लगा करके, मतलब उस गीले चंदन के हाथ लगाने, फिर हाथों के निशान दीवारों के ऊपर लगाने। तो रथ दद्दर पंच उंगली, तो ऐसे पांचों उंगली हाथों के छापे लगाए। ओवचिया चंदन कलसा, स्थान स्थान पर चंदन के कलश जैसे पानी से भरे हुए वो रखे हुए। चंदन घड़ सुखात तोरण परिद्वार देश भागा। जितने तोरण है, प्रति द्वार है, वहां पर चंदन के घाट वहां पर सजाए रखे हुए मंगल कलश के रूप में। आसत्तो सत्न द्यूल भट्ट बघारिय मल दाम कलावा। आसत्तो सत एक दूसरे से जुड़ी हुई लंबी लंबी द्यूल विपुल मात्रा में, बट गोलाकार बघारिय वहां लगाई, मल दाम कला मालाएं, मालाओं के समूह, उनके कलाप समूह, मालाओं के समूह वहां पर लगाए हुए लटकाए हुए शोभा के लिए। पांच वन सरस सुरहि मुख पुप पुंजो यार कलिय। स्थान स्थान पर पांच वर्ण के गीले हरे सुगंधित फूलों के ढेर वहां पर स्थान स्थान पर लगाए। काला गुरु पवर कुंदो रुक तुरुक धूव मग मघेंत गंध उद्भिया विराम। काला गुरु ये भी धूप आदि है जो जहाँ पर नाना कंपनियों के नाना प्रकार के हैं, सुगंध के लिए जलाए जाते हैं। काला गुरु या काला अगर, आगे पवर कुंदुरुक श्रेष्ठ कुंदुरुष्क तुरुष्क धूप मग मघेंत जैसे आग से जलाए जाते हैं, उनसे धुआं निकलता है, चारों ओर फैलता है। गंध धुआं भी रामा, गंध उससे जब धुआं चारों ओर फैलता है उसके साथ सुगंध भी है, और उससे वो स्थान अभिराम बड़े सुंदर भव्य रमणीक बन जाते हैं। सुगंध वर गंध गंधिया, सुगंध और श्रेष्ठ सुगंध से, सुगंधित पदार्थों की श्रेष्ठ सुगंध से वो सुगंध वाले स्थान बनाए हुए। गंध वट्टी हुआ, अब जैसे अग्नि लगा करके धुआं निकलता है, उसमें छल्ले पड़ते हैं। एक तो जो जगह जगह पर उस धुएं के सुगंधित छल्ले हैं, दूसरा गंध वट्टी भुजा, मानो वो ऐसे हैं जैसे गंध की बट्टी गोली, जैसे गोली के अंदर बड़ी सुगंध होती है, ऐसे वहां पर सुगंधित स्थान है। अक्षर गण संग संबिघ्न, अप्सरा गण उनके संग से संबिघ्ना, मतलब के साथ चारों ओर अप्सराएं देवियां जो है बिखरी हुई है। दिव्य तुड़ित सद संपन्न अधिता, दिव्य त्रुटित वाद्य यंत्रों के शब्द चारों ओर गूंजते हैं। सब रेणामया वे स्थान सारे रत्नमय हैं। अच्छा स्वच्छ है सनहा सुलक्षण कोमल। लनहा ये भी उसी अर्थ मृदु अर्थ में आता है। घट्टा जैसे घिसे हुए, जैसे जहां पर मार्बल की रगड़ाई करते हैं, एक तो मोटी रगड़ाई है, एक पतली रगड़ाई, इसमें कोमलता आदि आ जाते हैं। ऐसे घट्टा मट्ठा घृष्ट और मृष्ट। नीरया नीरज कोई धूल नहीं है, निम्बला कोई मैल नहीं है, निर्मल। निपंका वहां कोई जैसे न पानी गिरा है कीचड़ हो जाता है, तो ऐसा कोई वो नहीं है। निष्पंक नी कंकड़ छाया, कहीं पर देखा है जैसे कि कोई मार्बल कहीं टूटा है, कहीं फूटा है, कहीं दरार दरार वाला है, ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं है, कहीं टूटन फूटन नहीं है। सपहा सप्रभा, प्रभा कांति वाला है, मतलब कि वहां पर जो भी रतन आदि है उनसे चमक प्रकाश निकलता है। ससरिया सश्रीक शोभा से संपन्न। समरिया मरीच समरीचा, मतलब के वहां से मरीची किरणें कहते हैं, किरणें निकलती हैं। सौ जोया उद्योत सहित है, पास आदिया प्रासादिय है दर्शनीय।
मन को प्रसन्न करने वाले हैं, दर्शनीता दर्शनीय है, अभिरूपा अभिरूप, परिरूपा प्रतिरूप है। एथण भवन वासीण देवान प्रजता प्रजताण ठाना पनता, जहाँ पर भवनवासी देवों जो पर्याप्त और पर्याप्त हैं उनके स्थान कहे, स्थान स्थान पर इनके भवन है। तो उपवायण लोगस असंख्यजे भागे, समुभायण लोगस असंख्यजे भागे, सठाणेन लोयस असंख्यजे भागे, तत्ण बहवे भवनवासी देवा परिवसंति तन, जहाँ असुरा नाग सुवर्णा विज्जु अग्निय देव उदहिय, देसी पवन थनिय नामा दस हा ए भवनवासी। उपवायण लोगस असंख्यजे भागे, उपपात की अपेक्षा से इनका जो उपपात क्षेत्र है, जहाँ पूर्व देह को छोड़ना, जहाँ जन्म लेना, वहां तक का वो स्पर्श का क्षेत्र सभी देवी देवताओं का, तो वो लोक का असंख्यात्मा भाग बैठता है। समूहायण समुद्घात की अपेक्षा से भी लोगस असंख्यजे भागो, लोक का असंख्यात्मा भाग बैठता है। कहा जाता है इनके तो वेदना कषाय मारणांतिक वैक्रिय तेजस ये समुद्घातनी होती हैं। तो इतना वेदना कषाय मारणांत वेदना कषाय वैक्रिय का इतना तो समुद्घात क्षेत्र नहीं बनता तेजस का जितना मारणांति का बनता है। जब देवताओं की मृत्यु का समय आता है तो इनके भी ईली का गति और कंदु गति जैसा मरना होता है। तो ईली का गति जैसा है उसके द्वारा स्पृश क्षेत्र जो है वह सारा वो भी लोक का असंख्यात्म भाग है। सठाणेन लोयस संखेजी भागे, स्वस्थान की अपेक्षा से जहाँ जन्म से लेकर मरण तक देवता रहते हैं वो क्षेत्र भी लोक का असंख्यात्मा भाग है। तथण बहवे भवनवासी देवा परिवसंती तन, जहाँ वहां पर बहुत से भवनवासी देव निवास करते हैं। जैसे कि वो 10 प्रकार के जो भवनवासी देव हैं जिनके नाम बताए हैं, असुरा जो संग्रहणी गाथा, असुर कुमार, नागा नाग कुमार, सुवर्णा सुपर्ण कुमार, विज्जु विद्युत कुमार, अज्ञेय अग्नि कुमार, देव द्वीप कुमार, उदय उदय कुमार, दिशि दिशा कुमार, पवन पवन कुमार, थनीय स्थानित कुमार, नामा जे नाम वाले 10 हा 10 ए भवनवासी जे भवनवासी देव है। भवनवासी देवों की 10 जातियां, प्रत्येक जाति में असंख्यात असंख्य मतलब असंख्यात कोटा कोटि देवता पाए जाते हैं। अब इनके चिन्हों का वर्णन चूड़ा मणि मौड़ रेण भूषण नियुक्त नाग खड़ गरुल बैर पुण्य कलश व्यू फेस सिंह मगर गयंक हायवर बद्धमान निजुत चित्त चिन्धगता सुरूपा महिद्या महजुतिया महाजसा महाबला महानुभागा महाशोका हा विराय बच्छा कड़ग तुड़िय थम्बिय भूया अंगद कुंडल मठ गंड तल कन्न पीड़ धारी विचित्र हत्था वर्णा विचित्र माला मौली मौड़ा कल्याणग पवर वथ परिहिया कल्याणग पवर मल्लाणु लेवण धरा भासुर बोंदी पलंब वण माल धरा दिव्येण बन्नेण दिव्येण गंधेण दिव्येण फासेण दिव्येण संघायणेन दिव्येण संथाणेन दिव्याय इड्ढिये दिव्याय जुतिये दिव्याय पभाय दिव्याय छायाय दिव्याय अच्छिये दिव्येण तेण दिव्याय लेसाय 10 दिशाओं उज्जोभे माना पभासे माना चूड़ा मणि मणि मौड़ रहे। इन जो प्राय करके बड़े बड़े देवता होते हैं संपन्न होते हैं उनके मुकुट होते हैं। जो किस जाति का किस श्रेणी का देवता है देवी है उनके मुकुट में उनका चिन्ह होता है। उस चिन्ह से पहचाने जाते हैं इनके कौन सी जाति है कौन सी श्रेणी का जो देवता है। तो
असुर कुमारों के मुकुट में चूड़ामणि रत्न, मौड़ मुकुट, रयन रत्न, चूड़ामणि, चूड़ामणि रत्न का चिन्ह होता है। नागकुमारों के भूषण नियुक्त नागफड़, भूषणों से युक्त नाग, नाग देवता फण फैलाए हुए वो बैठा है, ऐसा उनके दिखाई देता है। मुकुट को देख करके, ऐसा चिन्ह देख के हम अनुमान लगा सकते हैं जो नाग जाति का देवता, नाग कुमार देवता। तीसरा है गरुड़, गरुड़, सुपर्ण कुमार देवताओं के मुकुट में गरुड़, गरुड़ का, गरुड़ पक्षी का चिन्ह होता है। बैर, विद्युत कुमार देवताओं के मुकुट में बैर बज्जर का चिन्ह होता है। अग्नि कुमार देवताओं के पुण्य कलश, ब्यू फेस, मुकुट में पूर्ण कलश, ऐसा चिन्ह होता है। आगे दीव, मतलब के सिंह, द्वीप कुमार देवताओं के मुकुट में सिंह का चिन्ह होता है। ओदरी कुमार देवताओं के मगर, मगरमच्छ का चिन्ह होता है। दिशा कुमार देवताओं के गयंक, हाथी का चिन्ह होता है। गजांक, आंक चिन्ह, गज हाथी, हाथी का चिन्ह। हाय वर, पवन कुमार देवताओं के श्रेष्ठ घोड़े का चिन्ह होता है। वर्धमान, तनित कुमार देवताओं के वर्धमान का चिन्ह होता है, जैसे सकोरा है, मिट्टी का बर्तन होता है वैसा। नियुक्त चित्त चिन्द गता, सुरूवा महिदिया, नियुक्त, नियुक्त, चित्त, चित्र अलग अलग प्रकार के, चिन्ह गता, चिन्ह है जिनके मुक्तों में ऐसे। सुरूमा, सुंदर रूप वाले, महिदिया, महरिद्धिक, महाजुतिया, महाद्युति वाले, महाजसा, महाजशस्वी, महाबला, महाबल वाले, महानुभागा, महानुभाग, महासोखा, महासुख वाले, प्राय करके शवत महिद्य, महाजुये, महाजसे, महाबले, महानुभागे, महासुख। ये शब्द है, 6 शब्द है। ये शब्द, एक शब्द कह के आगे 6 का अंक लगा देते हैं। तो उनसे इन शब्दों को जानना, महिद्य के साथ साथ कौन शब्द जुड़ते हैं। तो बहुवचन में है तो बहुवचन में दिया महिद्या, महाजुतिया, महाजसा, महाभला, महानुभागा, महेशक्खा। एक शब्द भी और आता महेशक्खा, वो जहां पर नहीं आया। हार विराह्य वच्छा, वच्छा शब्द जो है वक्ष शब्द की छाया है, मतलब जिनकी छाती के ऊपर हार विराजमान है। मतलब वो हार रत्नों के भी हो सकते हैं, मोतियों के भी हो सकते हैं, नाना जैसी जैसी जिसकी रिद्धी है उसके अनुसार जिन्होंने हार पहने होते हैं और वो उनके छाती के ऊपर शोभायमान होते हैं। हार विराजित वक्षा, कड़ग तुड़िय थम्बिय भुजा, जिनकी भुजाएं कड़ग, कड़े, कलाइयों के पास कड़े हैं, और भुजाओं, कोहनी से ऊपर, कंधे से नीचे जो है वायु बंद है, जिनको केऊर भी कह देते हैं, ऐसे वायु बंद। थम्बिय भुजा, उनसे उनकी भुजाएं स्तंभित है। अंगद, कुंडल, मठ, गंड, तल, कन्न, पीड़धारी, जिनके कानों में भूषण है। अंगद, कुंडल, और जब कुंडल सिर हिलता है, जहाँ उनके कुंडल हिलते हैं, जिसके गालों के ऊपर मतलब के घिसने के निशान पड़ जाते हैं। तो कान्न पीठधारी, ऐसे कर्ण पीठ नामक आभूषण को धारण करने वाले। विचित्र हत्थाभरणा, जिन्होंने अपने हाथों में नाना प्रकार के आभूषण पहने हुए। विचित्र माला मौली मौड़ा, जिनके मुकुट में विचित्र नाना प्रकार की मालाएं जो है चारों ओर लटकाई, मतलब माला के गोलाकार जो है ऐसे चारों ओर जो घूम गई, ऐसे मतलब मुक्तों के ऊपर मालाएं होती।
कल्याण पवर बथ परिहि, कल्याणकारी श्रेष्ठ वस्त्रों को वो धारण करते हैं। मतलब कि मांगलिक वस्त्र उनके उनके धारण होते हैं, पहने हुए होते हैं। और कल्याणक पवर मल्लाणु लेवन धरा, कल्याणकारी पवर श्रेष्ठ मल्लाणु मालाएं और अनुलेवन धरा। अनुलेवन धरा का मतलब शरीर के ऊपर चंदन आदि का लेप लगाने वाले, चंदन है, केसर है, गोशीर चंदन है, 52 गोशियां आदि उत्तम से उत्तम अपनी अपनी रिद्धि के अनुसार अपने शरीर के ऊपर चंदन आदि का लेप लगाते। भासुर बोंदी, बोंदी शरीर को कहते हैं भासुर भास्वर। जिनका शरीर भास्वर है, भास्वर उसको कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है। जैसे अग्नि से प्रकाश निकलता है, सूर्य से प्रकाश निकलता है, जो चमकता है अपने आप में। ऐसे देवताओं के शरीर क्या है? भास्वर, भास्वर जिनमें से प्रकाश निकलता है। पलंब बाण माल धरा, पलंब लंबी मालाओं को धारण करने वाले। जैसे वन माला आती है, गले से लेके घुटनों तक लटकती है, लंबी होती है। तो दिव्येण वर्णेण, जिनका वर्ण रंग जो है दिव्य है। दिव्य मतलब बड़ा अद्भुत, बड़ा अलौकिक, जिसको हम सुंदरता से कह सके, बड़ा सुंदर है। दिव्य, दिव्येण गंधेण, जिनके शरीर से गंध भी जो है दिव्य गंध निकलती है। दिव्य शब्द का देव संबंधी में आता है, जो देवताओं में प्रचलित है, ऐसी सुगंध निकलती है। दिव्येण फासेण, जिनका शरीर का स्पर्श भी बड़ा दिव्य, बड़ा सुकुमार सलोना होता है। दिव्येण संघर्णेण, वैसे तो देवताओं के हड्डी आदि नहीं पाई जाती, हड्डी मांस का निषेध किया है, लेकिन कहा कि जैसे वज्र ऋषभ नाराज संग्रहण वालों का शरीर मजबूत होता है, ऐसे ही इनका शरीर भी क्या होता है, वैसे ही शक्ति को रखने वाला होता है। तो संघायन शब्द मतलब उस समानता के रूप में आ गया, जैसे जहां पर दिव्य वज्र ऋषभ नाराज संघायन अत्यंत दृढ़ होती हैं, तो ऐसे उनका शरीर भी ऐसे दृढ़ मजबूत होता है। आगे दिव्येण संस्थानेन, उनका संस्थान भी क्या है, दिव्य। जैसे संस्थान के संबंध में देवता देवियों का जो भव धारणीय शरीर का संस्थान है, वह सम चतुरस्र कहा जाता है। दिव्याय इंद्रिय दिव्य रिद्धि, दिव्याय ज्योतिय दिव्य द्युति, मतलब के द्युति प्रकाश निकलता है। दिव्याय प्रभा दिव्य प्रभा, दिव्याय छाया दिव्य छाया कांति, दिव्याय अच्छी दिव्य अर्ची, मतलब उनका शरीर है दिव्येण तेण दिव्य तेज है। दिव्याय लेशाय दिव्य लेशा है। इन से 10 दिशाओं उज्जोवे माना प्रभासे माना, जहां भी जाते हैं 10 दिशाओं को उद्योतित करते हैं, प्रभासित प्रकाशित करते हैं, उनका प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। तेन तथ साण साण भवन वासय साण, साण साण सामान्य साहसीण, साण साण ताय तीसगाण, साण साण लोकपालान, साण साण आगम हिसीण, साण साण परिसाण, साण साण अनियाण, साण साण अणियाहिवतीण, साण साण आयरख देव साहसीण, अन्य सिंह च बहुनंग भवनवासीण, देवानय देवीनय आहे वच्चं पोरे वच्चं सामितं भट्टितं महयर गत्तं आना ईसर सेना वच्चं कार्यमाना पालेमाना महत्र महता हत नट गीत बाहित रतंती तल ताल तुड़िय घान मोइंग पड़ु पवाह्य रवेण दिव्याय भोग भोगाई भोंज माना बिहरंती। तेण वे भवनवासी देवता, साण साण भवनावासय सहसाण, साण साण अपने अपने, जैसे संस्कृत में बनता है स्वे शाम, स्वे स्व का रूप केवल स रह जाता है, व का लोप हो जाता है और स में आ जाता है।
तो स रह गया, तो छठी विभक्ति में साणंग रूप बनता है क्योंकि अकारांत है। जैसे संस्कृत में रामाणाम ऐसे बनता है, प्राकृत में अरिहंताण, अरिहंताण, सिद्धाण जे रूप, तो स से क्या बनेगा, साणंग साणंग, अपने अपने। भवन वा सय सहस्रान, सय सहस कहते हैं 100,000, 100,000 का मतलब लाख। तो सय सहस्रान ते बहुवचन में दिया है तो इसका मतलब लाखों। भवना वासय सहस्रान, लाखों भवना वासों पर, मतलब क्योंकि जो इंद्र महाराज हैं, अब दक्षिण दिशा के चमरेंद्र महाराज हैं, उनके 34 लाख भवन हैं। उत्तर दिशा के बलि बेरोचन इंद्र महाराज हैं, उनके 30 लाख भवन हैं। तो ऐसे इंद्र जो है लाखों भवनों पर, मतलब के आधिपत्य करते हुए, शासन करते हुए। कहाँ कहाँ उनकी हुकूमत है, अपने लाखों भवनों के। साण साण सामान्य साहसी, अपने अपने हजारों समानिक देवताओं के ऊपर। अब चमरेंद्र महाराज के 64,000 समानिक देव है, तो बलि बिरोचेंद्र महाराज के 60,000 समानिक देवताओं का वर्णन आता है। तो हजारों समानिक देवताओं के ऊपर शासन करने वाले। और दूसरे जो है नागकुमार आदि, वे भी 4,000 समानिक देवताओं के ऊपर अपना शासन करने वाले। तो साणंग साणंग ताय तीसगाणंग, अपने अपने त्रायस्त्रिंशक देव जो है, त्रायस्त्रिंशक देव जिनको दोगुंदक देव भी कहा जाता है, और जिनके लिए देव गुरु के रूप में भी जिनका कहा जाता है, इंद्र महाराज भी इनको गुरु का स्थान देते हैं, गुरु के रूप में मानते हैं। इनके ऊपर उनका शासन नहीं होता। साणंग साणंग लोकपालन, अपने अपने लोकपाल, 4 लोकपाल होते हैं इंद्रों के। बाणव्यंतर ज्योतिषियों में नहीं पाए जाते, लेकिन भवनवासी और वैमानिकों में लोकपाल पाए जाते हैं। साणंग साणंग अग्र महिषीण, अपनी अपनी अग्र महिषियों के। साणंग साणंग परिसाणंग, अपनी अपनी परिषदा, जैसे 3 परिषदाओं का स्थानांग सूत्र में और जीवाभिगम में आया था, आभ्यंतर मध्यम, आभ्यंतर परिषदा, मध्य परिषदा, बाह्य परिषदा। तो वैसे परिषदाएं। साणंग साणंग अणियाण, अपनी अपनी सेना, जैसे 7 प्रकार की इनके सेनाएं पाई जाती। साणंग साणंग अणियाही बतीण, और अपने अपने सेनापतियों के 7 सेनापति हैं। साणंग साणंग आयरक देव साहसिण, अपने अपने हजारों आत्म रक्षक देवों के। जिस जिस इंद्र महाराज के जितने भी उनके समानिक देवता होते हैं, उनसे 4 गुना उनके आत्म रक्षक देव होते हैं, जो चारों दिशाओं में अपने इंद्र महाराज की रक्षा करते हैं। दूसरे जो विमानाधिपति देवता है, उनके भी अपने अपने जो है समानिक देवता होते हैं। तो समानिकों से 4 गुना आत्म रक्षक देव होते हैं। अन्य सिंह बहुण भवन वासीण देवाणय देवीण, अन्य बहुत से भवनवासी देवों के देवियों के आहे वचन आधिपत्य, पोरे वचन आधिपत्य मतलब कि उनका अधिपति स्वामीपना, उनके ऊपर शासन करते हुए। पोरे वचन पूरे वर्तित्व, उनके आगु, उनके प्रमुख। सामितम स्वामीपना, भट्टितम भर्तृपन, भर्तृपन उनका भरण पोषण करने वाले। महयर गतंग मेहतरपन, मेहतरपन उनका उनके बड़े बन करके। आना ईश्वर सेना वचन कार्यमाणा पालेमणा, आना आज्ञा, ईश्वर ईश्वर, सेना वचन सेनापत्य आदि करवाते हुए, पालेमाना पालन करते हुए। महता हाथ नट गीत वायित तंती तल ताल तुड़िय घण मोइंग,
मोयंग पड़ुपमाय रवेण, मतलब कि जहां पर नाटक आदि होते हैं, गाना बजाना होता है, तो वहां पर महया जोर जोर से आहत बाजे बजाए जा रहे हैं, नाट्य नृत्य किया जा रहा है, गीत गीत गाए जा रहे हैं, वायित वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, तंती तंत्री सितार आदि, तल तल देवी वाद्य यंत्र, ताल ताल में एक ताल के साथ, और ऐसा भी कहा जाए ताड़ियां भी बजाते हैं। ताड़ियां केवल मनुष्यों में, थोड़ा देवता भी तो बजाते होंगे जब गाते होंगे। तोड़िया त्रोटित वाद्य, घान मुयुंग घान रूप झलरी रूप, मुयांग मृदंग रूप, पड़ु पवायर बड़ी पटुता पूर्वक बजाया जाता है, और उससे नाना प्रकार की रव, रव का मतलब शब्द ध्वनियां निकलती, और ऐसे शब्दों के बीच में दिव्याई दिव्य भोग भोगाई, और शब्द रूप गंध रस स्पर्श गाने बजाने आदि का, इनको भोगते हुए बिहरंती वे विचरण करते। ये तो सामान्य रूप से भवन पतियों का आया। अब सबका अलग अलग, पहले असुर कुमारों का, फिर नाग कुमारों का, सुपर्ण कुमारों का, 10 जो भवन पति हैं इनका आएगा। कहीणं भन्ते असुर कुमाराण देवाण प्रजत्ता प्रजत्ताण ठाण प्रणता, कहीणं भन्ते असुर कुमारा देवा परिवसंति, गोयमा हिमि से रण प्रभाय पुटविये, आसी उत्तर जोयन सत सहस बाहल्लाय, ओबरिंग एगं जोयन सहसंग ओगाहिता, हेठा वेगं जोयन सहसंग बज्जेता, मध्य आठ हतरे जोयन सत सहसे, एथण असुर कुमारान देवान चौवठ भवन वासत सहसा भवन्ति मखाय, कहीणं भन्ते असुर कुमारान देवान प्रजत्ता प्रजत्तान ठाना प्रणता। हे भगवान, जो असुर कुमार देव पर्यापत और अपर्यापत हैं, इनके स्थान कहाँ पर कहे? कहीणं भन्ते असुर कुमारा देवा परिवसंति, हे भगवान असुर कुमार देव कहाँ पर रहते हैं? गोयमा हे गौतम इमी से ऋण प्रभाय पुटवी, हे गौतम जे जो रत्न प्रभा पृथ्वी है, 80 उत्तर जोन 7 सहस बाहर लाए, जो 1,80,000 योजन मोटी है, ओबरिंग एगं जोन सहसंग ओगाहिता, ऊपर से 1,000 योजन नीचे जा करके, हेठा बेगम जोन सहसंग बज्जेता, नीचे 1,000 योजन छोड़ देना, मध्य मध्य में 8 हत्तरे जोयन 7 सहस्र, 1,78,000 योजन का ऊपर से नीचे तक का क्षेत्र है। एथन जहां पर असुर कुमारान देवान असुर कुमार देवों के चौवठी भवना बासत सहसा भवंती मखातन, 64 लाख भवन भवन है, ऐसा कहा है। मतलब के भगवान कहते हैं ऐसा मैं कहता हूँ, अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने ऐसा कहा है। जैसा उन्होंने कहा अपने ज्ञान से देखा, वैसे मैं अपने ज्ञान से देख रहा हूं और आपको बता रहा हूं। तेण भवना बाहिंग वट्टा अंतो चौरंसा अहे पुखर कन्या संठान संठिता, किन्नंतर व्यूल गंभीर खाए परिहा, पागार अट्टालय कवाड़ तोरण परिद्वार देश भागा जंत सयग्धि मूसल, मूसुंडी परी अरिया अयोध्या सदा जया सदा गुत्ता अड़ियाल कोठक रैया, अड़ियाल कय बन माला खेमा सीमा किंकरामर दंडोव रखिया लाऊ लोहिया महिया गोसी सरस रत चंदन दद्दर दिन पंचंगुली तला उचित चंदन कलसा चंदन घड़ सुखाए तोरण परिद्वार देश भागा, आ सतो सत व्यूल भट्ट बघारिय मलदाम कलाबा पांचबन सरस सुरभि मुख पूप पुंजो विहार कलिया, काला गुरु पवर कुंदो रुकत रुक धूव मग मगंत गंध धियावि रामा सुगंध बर गंध गंधिया गंध वट्टी भूता, अक्षर गण संघ संबि गिन्ना दिव्य तुड़ित सद संपदिया,
सब रेणा मया अच्छा सनः लनः गट्ठा मट्ठा नीरिया निम्मला निपंका निकंकड़ छाया सपभा समरिया सौजोया सपासाया दर्शनिजा विरूपा परिरूपा एथण असुर कुमाराण देवाण पजत्ता पजत्ताण ठाणा पणत्ता ओववायेण लोयस असंखेजे भागे समुखायेण लोयस असंखेजे भागे सठाणेण लोयस असंखेजे भागे। ये सारा पाठ जो है पूर्व के सूत्र में आ चुका है, फिर विस्तार करें। तेणु भवना पे बे भवन जो है बाहिंग बट्टा बाहर से वृत्ताकार है, अंतो चौरंसा अंदर से चतुरस्र है, चार कोणों वाले, जैसे कमरे चौकोण होते हैं ऐसे। आहे पुखर कन्या संठान संठिधन, जमीन के नीचे का स्पर्श जो है पुष्कर की कर्णिका के संस्थान में संस्थित है। जैसे वो सुकोमल सुकुमार होती है, ऐसे जमीन का स्पर्श है। उकिन अंतर व्यूल गंभीर थाय परिहा, जिसके चारों ओर अंदर न मतलब कुरेदे हुए विपुल बहुत बड़े बड़े गंभीर गहरे खाए खाइया है, परिघाय है, पागार प्राकार है, अटालय अटालिकाएं, कवाड़ कपाट, दरवाजे, तोरण तोरण, तोरण द्वार, पड़ी द्वार, देश भागा, प्रति द्वार, इसको हम कह सकते हैं जैसे इमरजेंसी डोर होती है ऐसे प्रति द्वार, देश भाग, जंत सयग्धि, मूसल मुसुंडी परि अरिया, यंत्र शताघनी मूसल मुसुंडी, इनसे घिरे हुए। वह स्थान स्थान पर ये रक्षा के निमित्त वहां पर शस्त्र रखे हैं। अयोध्या, दूसरों के लिए, जैसे अयोध्या, जैसे हमारे अयोध्या आता है तो उसका अर्थ यही था जहाँ के योद्धा लोग जिनके साथ कोई दूसरा युद्ध नहीं कर सकता था, इतनी प्रबल सेना होती थी। तो ऐसे ही अयोध्या उन जहाँ पर इंद्रों के स्थान है वहां पर दूसरे देवता जो है उनसे युद्ध नहीं कर सकते। सदा जया, सदा जीतने वाले, सदा गुत्था, सदा सुरक्षित, अड़ियाल कोठग रैया, जैसे दरवाजों के ऊपर 48 ऐसे कोठे बने हैं, भवन बने हैं, अड़ियाल कण कय बनमाला, 48 वन मालाएं वहां लगाई हुई हैं। खेमा क्षेमकर सेवा कल्याणकारी, किंकरामर दंडो रखिया, सेवक रूप देवताओं के द्वारा उनके दंडों रखे, अपने दंडों दंड के द्वारा वो रक्षित है, मतलब चारों ओर पहरेदार बैठे हुए हैं। लाउ लोहिया महिया, जैसे जहाँ गोबर आदि से स्थानों को लीपा जाता है ऐसे वहां पर जैसे चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से वो लिपे हुए स्थान है। गो सी सरस रथ चंदन दद्दर पंचंगुली तला, जैसे स्थान स्थान पर सुंदरता के लिए चित्रकारी कर देते हैं ऐसे गो शीर्ष। गीला चंदन रक्त लाल चंदन, उससे मतलब के घिस करके पीस करके उसको बनाया है, उसका जैसे गाढ़ा वो बना देते हैं और उसके हाथों से निशान लगा करके दीवारों पर लगा देते हैं। ओवचित चंदन कलशा, स्थान स्थान पर चंदन के कलश रखे हैं। चंदन घड़ सुगाए तोरण परिद्वार देश भागा, चंदन के घाट घड़े जो है सुखाए सुंदर मतलब तोरण, तोरणों के आगे प्रति द्वारों के आगे वहां पर स्थान स्थान पर चंदन के कलश रखे हैं, यह पानी से भरे हुए मंगल कलश। आसत्तो सत्न ब्यूल बट्ट बघारिय मल दाम कलावत, एक आपस में जुड़ी हुई लंबी लंबी गोलाकार वृत्ताकार वहां पर मालाओं के समूह वहां पर लगाए हुए हैं। पांच वर्ण सरस सुरभि मुख पुप पुंजोजार कलिया, पांच वर्णों के घिल्ले सुगंधित यह फूलों के ढेर स्थान स्थान पर लगाए हैं। काला गुरु पवर कुंदो रुक तुरुक धूम मग मगंत गंधु ध्यावी रामा, जैसे काला अगर है, तुरुष्क धूप, कुंदु रुक है, सरेश कुंदु रुक, आगे तुरुष्क धूप, मग मगन जैसे आग से जलते हैं, धुआं चारों ओर फैलता है ऐसे उसकी गंध से गंध उद्याविराम, बड़े अभिरमणीय अभिराम सुंदर भव्य बने हैं स्थान। सुगंध वर गंध गंध गंधिया, सुगंधों में श्रेष्ठ जो गंध है उससे सुगंधित है। गंध बत्ती हुआ मानो वो गंध की गोली के समान है, जहाँ पर धुएं के जैसे छल्ले बनते हैं।
अक्षर गण संग संविगिना, अप्सराओं के देवियों के संग गण गण उनके संग, जहां पर चारों जैसे ना संविगिना संविकिरण बिखरे हुए हैं, देव देवियां भ्रमण करते हैं। दिव्य तुड़ित सद संपन्न नदियां, दिव्य त्रुटित वाद्यों के शब्द चारों ओर फैल रहे हैं। सब रेणामय, सारे रत्नमय है। अच्छा स्वच्छ सनहा, कोमल लनहा, मृदु घट्टा घृष्ट मट्ठा मृष्ट निर्या नीरज, निर्मला निर्मल निपंका निष्पांक निकंकड़ छाया, कहीं टूटन फूटन आदि नहीं है। सप्रभा, प्रभा सहित, समरिया किरणों सहित, सउज्ज्वला उद्योत सहित, पासादिया मन को प्रसन्न करने वाले, दर्शनिजा दर्शनीय, अभिरूपा अभिरूप, परिरूपा प्रतिरूपन, एथन असुर कुमाराण देवाण प्रजत्ता प्रजत्ताण ठाना प्रणता, जहां पर पर्याप्त और पर्याप्त असुर कुमार देवों के स्थान कहे हैं। उपवायण लोयस असंख्य भागे, समूह उपपात की अपेक्षा से लोक का असंख्यात्म भाग है न। समुघायण लोयस असंख्य भागे, समुद्घात की अपेक्षा से भी लोक का असंख्यात्म भाग है न। सठाणेण लोयस असंख्य भागे, और स्वस्थान की अपेक्षा से भी लोक का असंख्यात्म भाग कहना। तथन बहबे असुर कुमारा देवा परिवसंति, काला लोही अख बिंबोत्था, धवल पुप दंता, असिय केसा बामेय कुंडल धरा, अर्ध चंदनानुलित गत्ता, इसी सिलिंध पुप पघासाई, सा संकलिठाई सुहुमाई, बथाई पवर परिहिया, वयं च परमं समयी कंता, बियं च असंपत्ता, भद्रे जोबने वर्तमाना, काल भंगाय तुड़ित पवर भूषण, निम्बल मणि रयन मंडित भूया, दस मुद्दा मंदियाग हत्था चूड़ामणि, चित्त चिंद गथा सुरूबा, महिड्या महाजुया महाजसा, महाबला महानुभागा, महासोखा हार विराय वच्छा, काढ़ तुड़िय थम्बिय भूया, अंगद कुंडल मठ गंध यल, कान्न पीड़ धारी विचित्र हत्था वर्ण विचित्र, माला मौलि कल्याणक पवर बथ, परिहिया कल्याणक पवर मल्लाणु लेवण धरा, भासर वंदे पलंब वण माल धरा, दिव्येण बन्नेण दिव्येण गंधेण दिव्येण फासेण दिव्येण संघर्णेण संठानेण दिव्याय विड्ढीय दिव्याय जुये दिव्याय पभाय दिव्याय छायाय दिव्याय अच्य दिव्येण तेण दिव्याय लेसाय, दस दिशाओ उज्जोव्यमाना प्रभास्यमाना तेण तथ, साणं साणं भवनवासात् सहस्राणं साणं साणं सामान्य सहस्रेण साणं साणं सायतिसाणं साणं साणं लोकपालाणं साणं साणं आगमहिषीणं साणं साणं परिसाणं साणं साणं अनियाणं साणं साणं अनियाधिपतीणं साणं साणं आयरख देव शास्त्रीणं अन्यसिंच भवनं भवनवासिणं देवानय देवीनय, आहे वचन पौरे वचन सामितं भट्टितं महत्तरगतं आनायित सेनावचन, कार्यमाण पाल्यमाण महता हाथ नाट्य गीत बाह्य तंति तल ताल तुड़िया, घाण मोहिंग पड़ु पवाह्य रवेण दिव्याय भोग भोगाय भुंजमाना बिहरंति। इस सूत्र में भी काफी पाठ पूर्व के सूत्र से मिलता है और थोड़ा सा है जो उससे अलग है। तो जहां पर देवताओं का वर्णन किया है, तत्ण बहबे असुर कुमारा देवा परिवसंति, वहां पर बहुत से असुर कुमार देव रहते हैं। ऐसे 64 लाख इनके भवन कहे। कैसा रंग है? काला, देवताओं का रंग काला है, कृष्ण वर्ण। असुर कुमारों का लोही यक बिंबोठा, लोहिताक्ष, आंखें जो है जिसके अंदर लालिमा है, और बिंबोठ, होठ कैसे हैं? बिंब फल, अनार के फल के समान, मतलब लालिमा लिए हुए।
धवल पुष्प दंता, और उनके दांत जो है सफेद फूलों जैसे, मतलब सफेद है। वैसे प्राय करके देखा होगा जिनके रंग पक्का होता है उनके दांत कैसे चमकते हैं। असीय केसा, उनके केश कैसे असित, शीत सफेद के लिए आता है, असित सफेद नहीं है, बिल्कुल काले रंग के, उनके गाढ़ा काला रंग केशों का। बामेय कुंडल धरा, इनके दोनों कानों में कुंडल नहीं होता, असुर कुमारों में केवल बाएं कान में कुंडल होता है। आर्द्र चंदनानुलिप्त गत्ता, आर्द्र गीले चंदन का जिन्होंने अपने शरीर पर लेप किया होता है। इसी स्लिंध पुष्प पगासाई, ये जो वर्णन है ये समझना कि जो संपन्न देवता होते हैं उनके लिए वेशाधारण देवता है, भूत प्रेतों की तरह घूमने वाले, उनके ऐसा, उनके सबके ऐसा होता वो नहीं। जो समृद्धिशाली है, पूर्व जन्म के तप किया है, धर्म किया है, ये उन्हीं देवताओं के लिए ज्यादा कह सकते हैं। ईसी सिलिंद पुष्प पगासाई, ईशत सिलिंडर पुष्प के समान। असंकलिताई, असंकलिष्ट, जो शरीर के लिए किसी भी प्रकार से दुखदायी नहीं। सुमाही, सूक्ष्म बारीक। बत्थाई वस्त्र, पवर परिहिया, श्रेष्ठ वस्त्रों को धारण किया हुआ। वयं च परमं समय कुंता, पहली अवस्था को तो लांगे, वियं च असंपत्ता, लेकिन दूसरी अवस्था युवावस्था जो है उसको प्राप्त नहीं हुई। या बचपन लांगे और जवानी को पहुंचने, किशोरावस्था जिसको कहते हैं, अजय 17, 18, 19 साल की ऐसी अवस्था वाली। तो भद्र जौवने वर्तमान, भद्र जौवन अवस्था में वर्तमान। ताल भंगय तुड़ित पवर भूषण निम्बल मणि रयण, मंडित हुए। ताल भंगक या भूषणों के नाम है त्रुटित, वायुवन पवर भूषण, प्रवर भूषण, निम्बल निर्मल, मणि रयण मणि रतन, इनसे मंडियो भूया, जिनकी भुजाएं शोभायमान है। 10 मुद्दा मंडिया हत्था, अग्रहस्त, मतलब जिनके उंगलियों में, अंगूठों में 10-10 जैसे मुद्राएं, अंगूठियां पहनी हुई। चूड़ामणि, चिन्ह, चित्त चिन्ह गता, जिनके मुकुट में चूड़ामणि का चित्र, अद्भुत चिन्ह जो है विराजमान है। सुरूबा, सुंदर रूप वाले। महिड्या, महरिद्धिक, महजुया, महाद्युति वाले। महाजसा, महायशस्वी, महाबला, महाबल वाले। महानुभागा, महानुभाग, महासोखा, महासुख वाले। हार विराय बच्चा, जिनके वक्ष स्थल पर हार विराज। आगे जो है कल जैसे समय होगा अगला पाठ कराए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोय संसाहुण, एसो पंच नमो कारो, तव पावपणासनो, मंगलानंद संवेदे, परमं हवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पुनातं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने, दुख हरने, मंगल करने, और शरणा नहीं कोय, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय। सबको यथा योग्य वंदना।
सुख शांति।